नमस्कार, मैं भूषण आप सभी का भूषण में से स्वागत करता हूं। हम पिछले वीडियो यानी अभी तक 3 वीडियो कर चुके हैं जिसमें 50 क्वेश्चन टोटल हुए हैं जो बायोलॉजी के प्रश्न हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम सिर्फ प्रीवियस को ही अभी लेके चल रहे हैं, चाहे मैथ का प्रीवियस हो या न्यूमेरिकल का प्रीवियस हो, चाहे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी के। तो हम खुद तैयारी कर रहे हैं और हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम नोट डाउन करते हैं क्वेश्चन और उससे क्या होता है हमारा रिवाइज हो जाता है। और एक वीडियो को हम कभी भी देख सकते हैं, चाहे मतलब कभी भी लंच में या ड्यूटी पीरियड में अगर वक्त टाइम मिले, चाहे कहीं भी जब हम फुर्सत में हो। तो इसलिए हम करते हैं ताकि हमारा एक नोट डाउन हो जाता है और एक प्रकार क्या होता है कि हम इसे कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं। और चाहे इससे क्या होता है वीडियो बनाने का हमारा ये मकसद था कि ताकि लोगों को जो हम मतलब कि और लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। और इनसे पता हो सकता है उनको ये पता चलेगा कि हाँ कितना उनको क्वेश्चन करने आता है या इस तरह के प्रश्न कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, मैथ का या न्यूमेरिकल नहीं कर पाए तो सीखें, ठीक है, नहीं तो खुद से नोट डाउन करें। तो हमारा ये मकसद था, इसीलिए हम इस तरह के वीडियो को ला रहे हैं। हम धीरे धीरे फिजिक्स का भी लाएंगे, केमिस्ट्री का लाएंगे, चैप्टर वाइज लेंगे। अभी क्वेश्चन क्या है उसका उत्तर आएगा, फिर अंग आएगा, इस तरह से हम करेंगे। चलिए देखते हैं, 10-15 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा बायोलॉजी भी 15-20 में, फिर उसके बाद हम फिजिक्स चालू करेंगे, ठीक है। देखिए अभी हम 50 तक क्वेश्चन के लिए 51वां क्वेश्चन देखेंगे। 51 नंबर, मानव शरीर में मौजूद निम्न कोशिकाओं में से, देखिए निम्न कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब पावर हाउस किसमें नहीं होता है, सो बात करनी है। 1 मिनट लाइट, चलिए दिख रहा हो आपको, चलिए तो किसमें नहीं होता है, तो बात कर रहे हैं किसमें नहीं होता है। तो लाल रक्त कोशिका में किसमें होता है, लाल रक्त कोशिका में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। लाल रक्त को आपको याद रखना होगा, लाल रक्त कोशिका में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। क्या होता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज हुआ था वो 1890 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था ये माइटोकॉन्ड्रिया का, 1890 ईस्वी में हुआ था। कौन क्या था, तो आल्टमैन क्या था। कौन क्या था, आल्टमैन, ALT है, आल्टमैन है। आपको नहीं दिख रहा होगा ना, देखिए अब दिख रहा होगा। आल्टमैन किया था 1890 ईस्वी में। कब किया था, 1800 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया खोज किया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हो कि शोषण स्थल ही बोलते हैं, मतलब यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम ज़्यादा, मतलब कि कोशिकाओं का अगर शोषण का क्रिया दिखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया है। और राइबोसोम तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, जानते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र है, ठीक है। और ये शक्ति गृह भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, जानते होंगे। और डीएनए जो होता है वो केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, हरित लवक में भी डीएनए पाया जाता है, आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। और आत्महत्या की थैली जानते होंगे, लाइसोसोम को कहा जाता है, किसको, लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री ध्यान में करते होंगे, राइबोसोम को। हो गया, चल ज़्यादा नहीं देखते हैं हम, फिर आगे हम भी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिकाओं की हलचल को क्या कहा जाता है, ठीक है। कोशिकाओं की हलचल मतलब कोई भी कांस्टेंट है उसके खिलाफ, मतलब हम कॉन्सेंट्रेंट है कहीं भी और उसके खिलाफ जो हलचल होती है उसे क्या कहते हैं, सक्रिय परिवहन। क्या बोलते हैं, सक्रिय परिवहन, सक्रिय परिवहन यानी सक्रिय है और परिवहन हो रहा है, ठीक है। चलिए सक्रिय परिवहन, आगे देखते हैं। तो सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है, मानव कोशिका सबसे बड़ी कौन है, तो ओवम है। क्या है, ओवम। सबसे बड़ी मानव और कोशिका की बात करें तो क्या होगा, ओवम होगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग, चलिए देखिएगा ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग, कोशिकांग मतलब जानते हैं कोशिका का अंग, कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु किसमें, पशु कोशिका में। पशु कोशिका मतलब क्या चीज़, तो आप तो अभी देखे होंगे क्लोरोप्लास्ट ही है जो क्या है पादप कोशिका में पाया जाएगा, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं, पशु कोशिका जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। राइबोसोम में पाया जाएगा, बाकी जो भी है देख लीजिए पाया जाएगा। बात करेंगे दोनों में तो देखिए एंडोप्लाज्मिक भी है, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया तो पाया जाएगा, राइबोसोम तो पाया जाता है, ठीक है। यही अंतर्द्रव्य जो है ना, अंतर्द्रव्य जालिका वगैरह वो सब पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे अब क्लोरोप्लास्ट की बात करें, क्लोरोप्लास्ट वही ये पादप कोशिका में पाया जाता है। और जानते हैं कि इसके बिना क्या हो सकता है,
क्लोरोप्लास्ट के बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति क्या होती है? काइटिन की बनी होती है। क्या चीज़ की? काइटिन की बनी होती है। काइटिन क्या चीज़ की? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, कवक का अध्ययन जो होता है कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहता है। क्या कहता है? माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। माइको क्या चीज? माइकोलॉजी। क्या चीज? माइकोलॉजी। आप याद रखिएगा, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहता है? माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। समझ गया? चलिए देखिए, कवक में जो होता है संचित भोजन जो होता है वो ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, चलिए और कवक एक ऐसा देखिए, कवक जो है वो क्या करता है? पौधे में गंभीर रोग, बहुत मतलब कि ये रोग उत्पन्न करने में बहुत ज़्यादा माहिर है। माहिर मतलब बहुत ज़्यादा ये क्या करता है? रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, अगर बात करें ये तो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, और जितना यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक का कोशिका भित्ति जो होता है वो सेलुलोज की, जितना यूकैरियोटिक मतलब देखिए पेड़ पौधे की क्या होती है? सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। ठीक है, तो यूकैरियोटिक जो होगा उसका कोशिका भित्ति क्या होगा? सेलुलोज की बनेगा। प्रोकैरियोटिक का जो कोशिका भित्ति होती है वो प्रोटीन के, प्रोकैरियोटिक का प्रोटीन याद रखिए, प्रोकैरियोटिक प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक जो होता है वो क्या होता है? यूकैरियोटिक मतलब क्या? बहुकोशिकीय, बहुत ज़्यादा मतलब कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, चलिए आगे। सितारे में प्लाज्मा बनने का कारण क्या होता है? तो उच्च तापमान। सितारा देखेंगे उसमें सबसे बड़ा अगर प्लाज्मा बनने का कारण होगा तो उच्च तापमान, बहुत ज़्यादा तापमान होता है, जिसके कारण क्या होता है? उसमें प्लाज्मा का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अब प्लाज्मा में अगर देखा जाए तो प्लाज्मा में 90% जो भाग होता है, प्लाज्मा का 90% जो भाग होता है उसमें क्या होता है? पानी ही पाया जाता है। प्लाज्मा का 90% भाग जल से भरा होता है। क्या चीज़ से? जल। ये जल लिखा हुआ है, पानी। तो याद रखिएगा प्लाज्मा में कितना परसेंट पानी? तो 90%। ठीक है, देखिए डैश एक बहुकोशिकीय जीव है, तो इसमें देखिए कौन है बहुकोशिकीय? तो देखिएगा साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय है, माइक्रोप्लाज्मा एक कोशिकीय है। क्या है? पैरामीशियम भी एक कोशिकीय है। तो ये बच जाए एगरिस। क्या है? एगेरिकस। एगेरिकस एगेरिकस ये क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। याद रखिएगा, तो एक कोशिकीय में साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा और माइक्रोप्लाज्मा एक कोशिकीय। तो ये क्या बच गया? ये क्या है? एगेरिकस क्या है? एक बहुकोशिकीय जीव है। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। किस कोशिका ऑर्गेनल, किस कोशिका? देखिए किस ऑर्गेनल मतलब क्या होता है? वही ना ऑर्गेनल, ऑर्गेन सेल्स मतलब तो वो क्या होता है? ऑर्गेन सेल्स मतलब होते कोशिका। ऑर्गेनल देखिए किस कोशिका ऑर्गेनल का, कोशिका मतलब कोशिका का मतलब कि कोशिका के किस भाग को, ऑर्गेनल मतलब कोशिका के किस भाग को क्या कहता है? कोशिका का मास्टर कहता है। ठीक है, या माइंड कहता है। तो कोशिका का मास्टर या माइंड किसे कहा जाता है? तो नाभिक को कहा जाता है। ठीक है, किसको? नाभिक को। ठीक है, किसको कहता है? नाभिक को। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिएगा निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो वही है, बताएं क्या चीज? राइबोसोम। और देखेंगे आत्महत्या का थैली, तो राइसोसोम। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में सहायक। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? तो इसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस बोल लेते हैं। यहाँ शोषण होता है, शोषण गिरी। चलिए आगे। डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे डैश कहा जाता है। तो डीएनए देखिएगा, डीएनए का एक जो खंड होता है, आप प्रोटीन की चाहे कुछ है अनुवांशिक है, तो जीने जो एक होता है ना, डीए का एक ऐसा खंड है डीएनए का कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करता है? अनुवांशिक का मतलब कि आप पैतृक गुण भी यही करता है, जीन ही सब में जीने हैं। आगे देखिए आगे तो हो गया डीएनए का एक खंड ऐसा है जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, तो जीन होगा। मधुमक्खी का डंक, देखिए मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश घोल का उपयोग किया जाता है। तो नींबू के रस नहीं, देखिए सिरका नहीं, तो बेकिंग सोडा। बेकिंग जो खाबर सोडा होता है, खाने वाला सोडा, इसका इस्तेमाल हम करते हैं कहाँ करते हैं? जैसे कोई डंक मार दिया, डंक कौन मतलब मधुमक्खी चाहे चींटी काट लिया, तो आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल करिएगा तो बहुत ही बेहतर रहेगा। किसका? बेकिंग सोडा का। ठीक है, चलिए तो बेकिंग सोडा की अगर बात करेंगे तो इसका अणुसूत्र अगर देखिएगा तो होता है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। NaHCO3 होता है, NaHCO3। हाँ NaHCO3।
और NaCO3 होता है धोने वाला सोडा, NaCO3 धोने वाला सोडा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। देख रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये होता है क्या चीज? Na2CO3 Na2CO3 इंटू 10 होता है इंटू 10H2O होता है, 10H2O इंटू 10H2O, ठीक है। तो ये धोने वाला ही खाने वाला को ही बेकिंग सोडा बोलते हैं। समझ गया बात को? चलिए, और नींबू के रस देखिएगा, नींबू के रस में जो होता है वो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नींबू के रस में क्या पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एसिड। ये सिरका जो है इसमें एसिटिक एसिड, और नींबू के रस में साइट्रिक एसिड। क्या चाहिए? साइट्रिक एसिड, ठीक, समझ गया? चलिए अगला देखिएगा, क्वेश्चन है 62 नंबर। डैश कॉर्क सेल में, डैश जो है कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो सुबेरिन जो है, सुबेरिन, हाँ पूछा जाता है कि सुबेरिन किस मतलब कि किस चीज़ के पौधे से प्राप्त होता है? तो सुबेरिन कहाँ से? कॉर्क के पेड़ से। कहाँ से? कॉर्क सेल से, ठीक है। सुबेरिन जो है कॉर्क सेल से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। कौन? सुबेरिन। ये कॉर्क सेल में मुझे क्या होता है? ये उपस्थित होता है जो गैस और पानी के प्रवेश को रोकता है। कौन? सुबेरिन। कौन? सुबेरिन। याद रखिएगा सुबेरिन के बारे में, ठीक है। और ये पिछला क्वेश्चन में आपको बताया था सुबेरिन के बारे में। ये सुबेरिन जो होता है ये कॉर्क के सेल में उपस्थित होता है। इसी कारण देखिएगा बहुत ऐसा बोतल में एक डंटी नुमा लगाया होता है ना, संटी के जैसा, मतलब कि संटी नहीं, लकड़ी की तरह मानिए आप, होता है। तो वो जो होता है क्यों लगाया जाता है उसमें? यही कॉर्के लगाया जाता है, कॉर्क ही। कॉर्क लगाने से क्या होता है कि ये जो है इसमें सुबेरिन है और ये गैस या पानी को बाहर नहीं निकलने जाएगा, समझ रहे हैं? रोक लेगा, यानी प्रवेश को भी रोकेगा और बाहर भी नहीं जाने देगा। तो गैस उस देखिएगा, तो उसमें हम क्या करते हैं? यही लगा देते हैं, ठेपी ढक्कन की तरह ये काम करने में आ जाता है, ठीक है। चलिए, यानी बोतलों में हम इसका प्रयोग करते हैं ढक्कन में लगाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे आप। चलिए 62 तक हो गया, 63 है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान किए। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने के लिए डीएनए का कौन भाग है? यही है, कौन है? जीन है ना, अभी तुरंत देखे थे, जीन। प्रोटीन की मतलब की जानकारी देना है तो कौन करेगा? जीन करेगा। आगे देखिए, प्रकाश यानी प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट, क्या है? क्षार इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है। जैसे प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है तो क्षार इवेंट होगा, बेस बचेगा। देखिए तो उसे किसका निर्माण होता है? तो देखिएगा कि प्रोटीन जब संश्लेषण होता है तो उसमें जो भी क्षार बनते हैं तो उसे आरएनए का, मतलब कि ये माइक्रो आरएनए का होता है। क्या चाहिए? माइक्रो आरएनए का मतलब कि निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। कणों की गतिज ऊर्जा डैश में, देखिए कणों की गतिज ऊर्जा डैश में अधिकतम होती है। तो कण का जो गतिज ऊर्जा होगा ना सबसे ज़्यादा जो होगा प्लाज्मा में होगा। किसमें? प्लाज्मा में। समझ रहे बात को? कणों की जितना गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगा, मतलब कि सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा का हम बात करेंगे अधिकतम तो कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में। कहाँ? प्लाज्मा में। आप जैसे कि ठोस द्रव गैस का नाम सुने होंगे, जैसे अवस्था होता है, तो इस तरह से प्लाज्मा भी एक अवस्था है। जैसे कोई पदार्थ को हम बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, अधिकतम तापमान उच्च ताप पर जब गर्म करते हैं और जिस अवस्था में ये रहता है तो उसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है प्लाज्मा जो है ना वो अपने आयन की अवस्था में रहता है। क्या होता है? आयन की अवस्था में, यानी प्लाज्मा जो है एक ऐसा अवस्था में आ जाता है जो पदार्थ जो है क्या आयन के रूप में रहते हैं। क्या चाहिए? आयन के रूप में। और ये सबसे क्या है? अधिकतम गर्म अवस्था है, जिससे हम किसी भी पदार्थ को सबसे ज़्यादा गर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, तो जो अवस्था आती है उसी अवस्था को हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। ठोस द्रव गैस से भी ज़्यादा गर्म करने पर वो प्लाज्मा आयन के रूप में आ गया तो प्लाज्मा कहलाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन। डैश में पतली कोशिका भित्ति, क्या होती है? डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविष्ट कोशिका होती है। तो पेरेन्काइमा क्या होता है? पेरेन्काइमा में क्या होती है? इसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत विशिष्ट कोशिकाएं होती है। क्या होती है? अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो पेरेन्काइमा हो गया। आगे देखिए, यानी पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज और प्रोटीन, सेलुलोज की पढ़े हैं, सेलुलोज और पैक्टिन की। तो सेलुलोज ही याद रखिए, सेलुलोज, केवल पैक्टिन नहीं मारिएगा, सेलुलोज रहेगा जब कोशिका भित्ति की बात आएगी। पादप में आएगा, यानी ये क्या आ जाएगा? ये आएगा किस में? पादप है, यानी यूकैरियोटिक के बहुत ज़्यादा बहुकोशिकीय आएगा। प्रोकैरियोटिक आएगा प्रोटीन और
किसका? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, चलिए अगला, अस्थि। अस्थि मतलब हड्डी, हड्डी कोशिका मतलब अस्थि कोशिका एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः क्या होती है? स्थापित होती है, जो बना होता है। तो हड्डी मान लो कि देखिए इतना अस्थि पूछ दिया ना, तो आप समझ जाइए कि बना होता है, स्थापित होता है, तो कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम फास्फोरस। ठीक है, कैल्शियम एवं फास्फोरस का बना होता है, इतना आप जान गए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो 68 हो गया। अब आगे हम अगला वीडियो में कोशिका विभाजन का भी एक वीडियो बनाएंगे। बहुत कम क्वेश्चन है, देखिए कितना है, मात्र 11 क्वेश्चन है। तो हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कोशिका विभाजन का होगा। इस कोशिका से हो गया खत्म 4 वीडियो में। ठीक है, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर। देखिए आप समझिए, इस तरह के प्रश्न पूछे, हम चैप्टर वाइज लाएंगे, बायोलॉजी के प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में, इसलिए हम अभी एनटीपीसी या ग्रुप डी के स्पेशल या बहुत सारे एग्जाम है, तो इसके लिए हम प्रीवियस को ही देख रहे हैं कि ताकि लेटेस्ट पैटर्न मालूम पड़े, लेटेस्ट क्वेश्चन किस तरह का पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई, बाय, टेक केयर।